हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड सम। तो सेकंड सम क्या है? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो ये दो इक्वेशन दी हमें, इनकी हमने इस तरह वैल्यू निकालनी है कि आगे m की वैल्यू इस तरह की इक्वेशन से पता करनी है हमने कि m की वैल्यू क्या हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम x y की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन से m की वैल्यू निकालने में मदद करेंगी। देखो, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कहा, लेकिन हम क्योंकि इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएं, क्यों, ताकि हम उसके बारे में चंगी तरह अच्छी तरह समझ सके। तो देखो, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हम 2x + 3y = 11 इसी कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1। 2x - 4y = -24 और दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, इसमें हम देखना क्या है हमने कि यहाँ जो नेगेटिव नंबर है ना, उसको हम एक तरफ करेंगे और जो दूसरा नंबर है उसको यहीं रखेंगे, और दोनों क्वेश्चन में देख लेंगे सिंपल किस में आता है। तो सिंपल हमें इसमें नजर आ रहा है। तो देखिए, हम 2x को इधर रख लेंगे तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन से हम क्या लेंगे? एक वेरिएबल की वैल्यू एक तरफा ले लेंगे। तो ये 2x है और ये जाएगा इक्वल टू -24 तो है ये, और जो -4y है दूसरी तरफ जाएगा तो +4y बन जाएगा। तो देखिए, अब हम x की वैल्यू निकाल जा रहे हैं, तो ये -24 + 4y/2, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, हम इस इक्वेशन को हम बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे और -12, और यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कटेगा, 2 2 का 4 होता है, तो +2y/2। 2 से 2 कर देंगे तो हमारे पास -12 + 2y, और दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गई हमारे पास। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आई है, हम उसको सेकंड में से हमने ये क्वेश्चन की वैल्यू प्राप्त की है। अब इसको 1 में भर देंगे। पुट x = -12 + 2y इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में भरेंगे तो क्या है? x की वैल्यू है तो 2 तो यही रहेगा, एज इट इज रहेगा, और x की वैल्यू हमारे पास है -12 + 2y = -20 +3y भी साथ में है, +3y, देखो 3y = 11। तो बिल्कुल आसान है, इस तरह से हम इसको भर लेंगे और आगे इसको ओपन करेंगे तो -24 + 4y + 3y = 11 है। तो ये इसको तो हम इधर प्लस कर लेंगे, 7y हो जाएगा, और 11 तो उधर है ही है, लेकिन जो 24 है इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस की स्थान पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 24 प्लस का हो गया और ये 35 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास देखो 35/7, 7 1 का 7 पाएगा, तो y हमारे पास जो है वो 5 आ गई है। तो बिल्कुल आसान है। इसी y की वैल्यू को हम थर्ड क्वेश्चन में भरेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, पुट y = 5 इन क्वेश्चन थर्ड। तो देखिए, यहाँ x है, x की वैल्यू ये -12 तो है, ये 2 × 5 हो जाएगा, और -12 + 10 और
क्योंकि यहाँ एक प्लस माइनस आ गया है तो बड़ी रकम से छोटी रकम निकालेंगे तो जो चिन्ह है, जो साइन है, बड़ी रकम के साथ वही आएगा। तो 12 में से 10 निकाले तो 2, लेकिन -2। देखो हमारे पास x की वैल्यू -2 आई है और y की वैल्यू 5। एक तो आंसर हमारे पास ये आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, हमको m की वैल्यू निकालने को कहा है और इस इक्वेशन से, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे। नाउ इसको हम थोड़ा सा रिवर्स लिख लेंगे, mx + 3 = y, क्योंकि हमने m निकालनी है ना, तो जिसको निकालना है उसको हम इधर लिख लेंगे ताकि इसे ट्रेस करना आसान हो जाएगा। तो mx तो यही रहेगा क्योंकि इसमें mx है, 3 जाएगा तो उसी तरफ तो y -3 हो जाएगा। अब हम क्योंकि m को निकालना है तो हम यही रहेगा और x को इसके नीचे ले जाएंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 - 3 है, तो x की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो अब देखिए 5 में से 3 निकाला तो प्लस का 2 है और माइनस का 2 नीचे है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 आएगा, 1 बचेगा और 1 माइनस का, क्योंकि हमारे पास ये माइनस है तो माइनस। देखिए हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो बिल्कुल आसान है, x की वैल्यू आ चुकी, y की वैल्यू आ चुकी और हमने m की वैल्यू भी इसमें से निकाल ली है। तो देखिए इसको लिखना चाहे तो एक साइड में भी लिख सकते हैं, x = -2, y = 5। तो देखिए m = कितना है, -1। तो ये हमारे इसके आंसर है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें हमें ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट सम है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं, आप आसानी से कर जाएंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इन जो लीनियर पेयर नीचे दिए गए हैं, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो उनके जो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 हमें दिया गया है, जिसमें हम 1 नंबर जो है वो 3 टाइम द अदर नंबर, तो जो 1 नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो क्या उन्हें फाइंड हमने करना है। दोनों क्वेश्चन दी हुई है, तो दोनों नंबर को हम इसको हल करने के लिए लेट कर लेंगे। लेट द टू नंबर्स बी x, y। इस तरह मानेंगे कि x जो है ग्रेटर देन y होगा। तो देखिए कोई ना कोई तो बड़ा इसमें मानना पड़ेगा। लेट द टू नंबर्स बी x, y एंड x ग्रेटर देन y। तो अब क्या देखिए, इनका जो डिफरेंस दिया गया है टू नंबर का 26 से, तो बड़ा आसान है। अब हम इसे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, x - y = 26। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो दूसरा क्या है हमें कि 1 नंबर जो है 3 टाइम द अनदर नंबर, तो 1 नंबर कौन है, x हमारे पास, तो x की वैल्यू होगी 3 टाइम अदर, 3 × y। तो देखिए x = 3y हो गया। तो ये नंबर भी हमें दिया है, इसे नंबर 2 मान लेंगे। तो देखिए हमने सब्स्टिट्यूट करना था, ये तो पहले ही x की वैल्यू आ चुकी है और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन में हम भर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो देखिए हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे, और सब्स्टिट्यूट पहले ही हो चुका है, तो क्या करेंगे, पुट x = 3y इन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या x की वैल्यू है 3y - y = 26। 3 में से 1 निकाला तो 2y = 26 आ गया, तो y = 26/2, तो 13 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है, तो हम इस y की वैल्यू को 2 क्वेश्चन में भर देंगे, तो x की आ जाएगी। पुट y = 13 इन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए x की वैल्यू 3y है, तो 3 × 13 39 आ गया। देखिए हमारा 1 नंबर जो आ गया, तो नंबर आ गए हमारे कुल मिलाकर, नंबर्स क्या बन गए, बड़ा नंबर तो x है, सो द नंबर्स आर
नंबर्स आर, एक तो हमारा बन गया 39 और दूसरा 13। देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल आसान है, इसको हम एक्स वाई के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 39 और वाई इक्वल टू 13। देखिए बिल्कुल ये भी तरीका है लिखने का, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हल हो गया। तो आगे सेकंड पार्ट करने के लिए हम चलते हैं दूसरे पेज। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, उसमें जो स्टेटमेंट है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल का में, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बच्चों, वो एंगल जिनका जो सम है टोटल दो एंगल का 180 होता है। 180 जो सम होता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, तो जो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री के जो टू एंगल हैं उनका सम जो 180 होता है। तो देखिए ये तो हमने फाइंड करने हैं और ये हमें कुछ कंडीशन दी हुई है। तो इस तरीके को जब बड़े आसानी से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो देखें अब हम इसको दो एंगल को देख लेंगे। लेट द, देखिए लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स कॉमा वाई। तो देखिए यहां भी हम देख लेंगे एक्स जो है ग्रेटर देन वाई है। तो बिल्कुल इसको देखना आसान होता है, देखना भी पड़ता है, क्योंकि हमें इससे पता चल जाए कि हमने एक्स को बड़ा मान लिया है। देखिए किसको भी, किस क्वेश्चन को भी, किस एंगल को भी आप बड़ा मान सकते हैं, किसी को भी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन देखिए हमारा जो मैथ में रुझान होता है कि हम एक चीज़ को, जैसे एक्स वाई को, तो एक्स को बड़ा मानते हैं। तो देखिए इसमें हमें दिया है कि जो सम होता है क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180। देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे। तो ये तो 180 है और आगे क्या उनको बोला है कि जो बड़ा एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो देखिए बड़ा तो एक्स हुआ और वाई का जो डिफरेंस लेंगे हम एक्स माइनस वाई, तो हमारा 18 आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। तो अब देखिए बच्चों हम इस सवाल को शायद देखें, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, तो वैसे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे इस सवाल को, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो उसमें ऊपर कुछ नहीं लिखा होता ऐसा। तो बोलते हैं इस क्वेश्चन में जो एंगल फाइंड करें, तो आप किसी भी तरीके से इसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन मेथड तो बिल्कुल आसान है। तो एक मिनट का काम भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन रहा है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो फिर थोड़ा सा लेंथ पकड़ेगा, लेकिन इतना नहीं। तो देखें यदि आपको कोई कमांड दी है उसमें, तो फिर तो आप ऐसे ही करेंगे। जब भी नहीं क्या हो तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड से भी से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इन सम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं और पेपर में हमें सिर्फ ओनली क्वेश्चन को सॉल्व करना आएगा, तो हम जो भी तरीका चाहें, जो भी मेथड चाहें, हम लगा सकते हैं। तो देखें हम तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है। देखो इसको हम नेगेटिव नंबर लेना होता है बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 क्वेश्चन से हम एक वेरिएबल को एक तरफा कर लेंगे, एक्स इक्वल टू 18 प्लस वाई से करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसको हम इस तरह लिख लेंगे और ये जो क्वेश्चन हमने लिए इसको पुट कर देंगे 1 में। तो पुट एक्स इक्वल टू 18 प्लस वाई इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या मतलब है, क्योंकि हमने जो सेकंड से ये वैल्यू प्राप्त की है वेरिएबल की, तो इसको पुट करेंगे 1 में। अगर 1 से लेंगे तो 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स प्लस वाई 180। तो एक्स की वैल्यू 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ वाई और प्लस वाई 2y हो गया और 18 को उधर ले जाएंगे हम दूसरी तरफ, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 162 आगे से माइनस करेंगे तो 162। तो y की वैल्यू क्या है 162/2। देखिए 8 2 का 16
और 2 1 का, तो y की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई है। तो आप इस y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 3 में भर लेंगे, आसान है बिल्कुल। 18 प्लस 81 तो क्या होगा 99। देखिए तो हमारे जो एंगल आ चुके हैं, बड़ा एंगल है तो देखिए एंगल x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 99 डिग्री, एंड एंगल y जो है वो हमारे पास है 81 डिग्री। तो देखिए बिल्कुल आसान नज़र आ रहा है, क्योंकि इनमें डिफरेंस भी देखिए बिल्कुल 18 का है, और आगे जो दिया हुआ है सभी कंडीशन इसमें पूरी हो रही है। तो देखिए जो सम भी हमारा 180 बन रहा है, डिफरेंस भी 18 आ रहा है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसे चाहे तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आंसर है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पर। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या है, तो देखिए बिल्कुल थर्ड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल आसान है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे लंबे आएंगे यहाँ एक्स वाई की वैल्यू, तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। तो 3800 में 7 बैट और 7 बैट्स और 6 बॉल को खरीदता है। तो बाद में फिर वो क्या करती है, 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती है, तो 1750 रुपीज़ में खरीद लेती है। तो 1750 में वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स को खरीदती है। तो पॉइंट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो 1 बैट और 1 बॉल की हमने कीमत निकालनी है। देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए बच्चों, जो हमें बोलता है ना, जो निकाले जिसको पता करना है, तो उसी को ही मानना पड़ता है, बिल्कुल आसान हो जाता है क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल उसने डिमांड की है हमसे, तो हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज, तो एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू वाई रुपीज। तो देखिए ये कॉस्ट हमने निकाली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हमने, तो बिल्कुल बेटा हमें एक बैट की वैल्यू एक्स है, तो 7 बैट खरीदे, तो 7 की 7 एक्स हो जाएगी, एक्स की जो वैल्यू उसके 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x बन जाएगा। 7x, अब 6 बॉल है तो 6y हो जाएगा इक्वल टू 3800। जिसे कार्ड क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए दोबारा सेकंड बार उसने क्या किया, 3 बैट्स यानी कि 3x और प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्राप्त कर लिया। तो देखें हम किसी न किसी क्वेश्चन से इसको जो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक वेरिएबल को एक तरफा लेंगे, तो हमें ये सिंपल नजर आ रही है, छोटी क्वेश्चन लेंगे हम। तो फ्रॉम क्वेश्चन 2 3x जो आ रहेगा और इसमें से 5y माइनस हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू ये लिख लेंगे और जो 3 है वो उसके नीचे चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। तो देखिए अब इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में भरना है। तो पुट x इक्वल टू माइनस 5y बाई 3 इन क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए 7 ये है और x की वैल्यू इसमें भर लेंगे माइनस 5y बाय 3, आगे क्या है प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको 7 को x की वैल्यू हमने निकाली है, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो बिल्कुल आसान है ये, इसे हम कर लेंगे। तो इसको हम भर देंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 750 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 0 7 5 का 35, और जो हासिल होंगे 3 आएंगे, 7 7 का 49 और 52 5 हासिल आ गए, तो 7 1 का 7
और 5 इसमें प्लस करेंगे तो 12 इतना बन गया। और -35y/3 तो +6y/1 कर देंगे इक्वल टू 3800 है। तो देखिए यहाँ हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने में क्या होगा, ये एक लंबी लाइन लिख लेंगे हम यहाँ, और जब इसका एलसीएम इसके डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई को तो सेम रह जाएगा। 12250 -35y, तो आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लग जाएगा। देखिए 3 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। जैसे हम 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, वो 3 पर गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3 6 का 18y इज इक्वल टू 3800। तो देखिए इसको हम 12250 इसको जब हल करेंगे 37 5 से माइनस है और 18 जो है वो पॉजिटिव है तो इससे कम हो गए तो -17y रह जाएगा। और जो ये 3 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3800। देखिए 0 0 हम इसे कर रहे हैं तो 3 8 का 24 2 आ गया, फिर 3 का 9 और इसमें जब 2 जानेंगे तो 11 बन जाएगा। देखिए बड़ा आसान है। -17y जो है इधर है, यही रह जाएगा, और 11400 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 12250। देखिए 12250 से जब हम 11400 को करेंगे तो 0 1 और क्या होगा 8 आ जाएगा इसमें। तो देखिए 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा और 850 आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है, माइनस आएगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है तो माइनस ही आएगा ना, -850। देखिए माइनस में दोनों में से कट जाएगा तो y इक्वल टू 850/17 17 1 का 17 17 5 का 85 तो 50 आ गई भाई। तो ये जब 50 वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन क्या बनी हमारी, थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो x इक्वल टू क्या रहा 750 -50/50 है, 5y है तो 5 × हो जाएगा /3। देखिए 750 -205/3 ये कम करेंगे तो हमारा 1500 आ जाएगा, या 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 का 3 3 5 का 0 तो 500 आ गया। तो देखो बच्चों हम इधर लिख लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 500 है और y की वैल्यू 50 है। देखिए कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों थोड़ा सा लंबा सम बना है लेकिन इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि पेपर में हमें ये नहीं बोला होगा कि यहाँ इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से करें या एलिमिनेशन से करें। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट का 4th करते हैं हम। तो 4th सम क्या है, थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है, काफी लंबी स्टेटमेंट है लेकिन है आसान ये। तो 4th सम क्या बोलता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो देखिए एक शहर में जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है, जो किराए पर भाड़े पर हम जाते हैं, तो उसकी जो फिक्स चार्ज है वो उसकी पर किलोमीटर की डिस्टेंस कवरेज के लिए वो दिया हुआ है। तो देखिए क्या स्टेटमेंट क्या दिया है, उसकी जो कंडीशन है वो दी हुई है। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो देखिए ये तो हमने फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है, लेकिन उसके आगे भी क्वेश्चन है। तो हाउ मच डज
ए पर्सन हैव टू पे, कि उस आदमी, एक आदमी को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरी के लिए कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे हम लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज एक्स रुपये एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है, वाई रुपीस। तो देखिए बिल्कुल आसान है, फिक्स चार्ज एक्स रुपीज़ है और चार्ज पर किलोमीटर जो है वाई रुपये। तो क्या बनेगा, बिल्कुल आसान है। तो देखिए फिक्स चार्ज तो एक्स हुआ और उसने कितने किलोमीटर की दूरी की है, 10 किलोमीटर की, तो 10 वाई, इसमें प्लस हो जाएंगे, 1 किलोमीटर के वाई रुपये है तो 10 किलोमीटर के 10 वाई हो जाएंगे। तो फिक्स चार्ज प्लस जो 10 किलोमीटर से सफ़र किया है उसके जो पैसे बनते हैं 105, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। आगे फिक्स चार्ज तो वही रहेगा एक्स, लेकिन जर्नी की उसने 15 किलोमीटर, तो 15 वाई हो जाएगा। इसके जो चार्ज बनता है 155, तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। तो देखिए इसे अगर एलिमिनेशन से करें तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान लग रहा है, जल्द हल हो जाएगा, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है। तो देखिए हम अब किसी भी क्वेश्चन से वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए बिल्कुल आसान है। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 के इधर कहेंगे एक्स इधर रह जाएगा और 105 में से 10 वाई माइनस हो जाएगा, इसे क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे। तो पुट करेंगे एक्स की जो वैल्यू है 105 माइनस 10 वाई इन क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 1 से हमने ये वेरिएबल अलग किया और 2 में हम भर देंगे। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10 वाई और प्लस 15 वाई तो है ये, इक्वल टू 155 हो गया। तो देखिए 15 वाई में से 10 वाई निकालेंगे तो 5 वाई प्लस का रह जाएगा और 155 में से 105 माइनस हो जाएंगे, तो क्या रह गया हमारे पास 50 बचा। 155 से 105 निकालेंगे तो 50 बचा है और y की वैल्यू जो है 50/5 है, तो 5 1 का 5 10, तो हमारा जो चार्ज पर किलोमीटर है वो 10 रुपीज़ आ गया। तो देखिए हमें y को पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन क्वेश्चन थर्ड में हम पुट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 105 तो है ही है, लेकिन माइनस करेंगे 10 इंटू 10, तो 105 माइनस 100 तो आ जाएगी 5। देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। तो नाउ द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड द चार्ज पर किलोमीटर क्या रहेगा 10 रुपीज़। तो देखिए ये 10 रुपये है, 5 रुपये है, ये तो आंसर आ गया। लेकिन आगे जो उसने पूछा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए 25 किलोमीटर। देखिए तो टोटल जो है इसका जो पे करना पड़ेगा, टोटल चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। तो कैसे होगा, एक तो फिक्स चार्ज एक्स आएगा और प्लस 25 किलोमीटर क्या होगा 25 वाई, क्योंकि हमने पर किलोमीटर वाई माना है तो 25 वाई हो जाएगा। इसमें क्या है हम वैल्यू भर लेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है और 25 इंटू 10 हो जाएगा 5 प्लस 250, तो ये बन जाएगा 255 रुपीज़ उसे पे करने होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, बिल्कुल आसान है। तो 4th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन का जो पार्ट है 5 पार्ट, क्वेश्चन का नंबर 5 जो है इसका पार्ट हम करेंगे। तो देखें बिल्कुल ये क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथी बन रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लेंथ है और ये स्टेटमेंट सामने तो थोड़े सोच कर करने पड़ते हैं, समय तो लगता है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन है हमारे पास। तो फ्रैक्शन क्या होती है,
तो फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो देखिए फ्रैक्शन बनती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो हमें उस अंकों को, उस जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मानना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम मानेंगे। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू y। तो इसलिए फ्रैक्शन क्या बना हमारे पास, तो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर n अपॉन d। देखिए n x है हमारे पास और d y है, तो x बट बाय y हमारा जो फ्रैक्शन बन गया। तो आगे जो कंडीशन दी है उससे हम आगे क्वेश्चन तैयार करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हमने, हमें देखो ये बोल रहा है कि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में 2 प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा 9/11। देखो ये एक हमें दिए हुआ है, कंडीशन दी है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। देखिए ये चिन्ह है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 इधर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा और 9y प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये 11x आएगा, 11 2 का 22, 9y हो जाएगा और 9 2 का 18। तो देखिए इसमें एक्स वाई की जो नंबर है टर्म है उन्हें लेफ्ट साइड में करना होगा, जो कांस्टेंट टर्म उन्हें राइट साइड में करना होगा। तो 11x माइनस 9y हो जाएगा और 18 तो जहाँ है ही है और 22 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए जब 22 में से 18 निकालेंगे तो 4 आएगा, लेकिन क्योंकि 22 माइनस है तो बड़ी रकम माइनस होने के कारण माइनस 4 आ जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे क्या है, जो फर्स्ट था, अब सेकंड में क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर। देखिए अब 3 को जोड़ा गया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। देखिए बिल्कुल आसान है, x प्लस 3 y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3 होगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y एंड प्लस 15। तो देखेंगे अभी इसमें हम एक्स वाई को लेफ्ट साइड में कर लेंगे और दूसरी टर्म जो है कांस्टेंट है उनको राइट साइड में। तो 6x हमारे पास है, 5y माइनस हो जाएगा, 15 है और 18 माइनस हो जाएगा। देखें ये -3 आ गया, इसे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे। तो देखो अब इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से हमने हल करना है, तो हम सब दोनों में माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी रकम को लेकर आप ये सवाल में जो हल कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल आसान होगा। तो हम देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 से हम सॉल्व करेंगे। 6x को यहीं रखेंगे और -3 है तो 5y इधर प्लस हो जाएगा। तो x को जब यहाँ रखेंगे तो 6 जो है डिवाइड हो जाएगा, -3 प्लस 5y/6, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। और अब इस वैल्यू को हम उसमें भर देंगे तो क्वेश्चन हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन 2 से हमने वैल्यू ली है तो क्वेश्चन नंबर 1 में भर देंगे। 2 ये है तो 1 में भरेंगे, पुट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल टू -3 प्लस 5y/6 इन क्वेश्चन नंबर कौन सी है हमारे पास, सेकंड से लिया और फर्स्ट में भरेंगे 1। तो देखेंगे जब 1 क्वेश्चन में ये वैल्यू भरेंगे तो 11 तो है ही हमारे पास, x की वैल्यू -3 प्लस 5y/6 होगी, और आगे जो लिखा है हमारे पास -9y इज इक्वल टू -4। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 हो जाएगा और प्लस 55y हो जाएगा /6, तो -9y/1 कर देंगे तो -4। तो बच्चों इसे हम देख रहे हैं कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जी हमें या तो एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाले या इसे मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, दोनों साइड में, तो एक ही जैसा है, जैसे आप समझ लें। तो देखें हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या होगा, हम इस सवाल का जो मेथड है यहीं पे हल करते हैं। तो देखो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 6 से 6 काट जाएगा तो हमारा -33 प्लस 55y इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। क्या होगा, या माइनस क्या होगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 9 6 का क्या होगा 54 y इज इक्वल टू, या इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा। देखो बिल्कुल 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे एलसीएम निकाले चाहे इस तरह कर रहे, दो तरीके हैं हमारे पास। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, y को तो इधर सॉल्व करेंगे, 55 में से 54 निकलेगा तो y रह जाएगा, और 24 है माइनस का तो 33 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए y की वैल्यू हमारे पास 33 में से 24 निकाले तो 9 आ गया। देखिए आप ये y की वैल्यू को पुट y इज इक्वल टू 9, तो हम इस क्वेश्चन नंबर इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है x इक्वल टू -3 प्लस 5y बाय 6। तो ये हमारे पास थर्ड नंबर इक्वेशन है, इसमें जब पुट करेंगे वैल्यू y की तो -3 प्लस 5 इंटू 9 बाय 6, ये -3 है और प्लस 45 बाय 6 है। तो इसको हम निकालेंगे, 45 में 3 निकालेंगे तो 42 रह जाएगा, ये 6 आ गया, 6 1 का 6 7 का 42, तो जो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। देखो हम फ्रैक्शन में भर देते हैं, तो ये फ्रैक्शन रहा हमारा, क्या आ गया, x बाई वाई होता है तो x की वैल्यू हमने 7 निकाली है और y की वैल्यू 9 है, 7/9 इसका आंसर है। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, इसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में जब भी ये सवाल आता है तो इस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई होती कि सब्स्टिट्यूशन से करें या एलिमिनेशन से करें। तो चलो इसमें तो हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से करना ही है, तरीका तो हमने सीखना ही है, कोई बात नहीं, इसको आपने एलिमिनेशन मेथड से भी ट्राई करेंगे, अगर कंडीशन दी हो तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर जिस तरीके से मर्जी कर सकते हैं। देखिए हमारा आगे 6 पार्ट इसका जो है आखिरी पार्ट हमारा रह गया, इसको हम इसमें हल करेंगे। तो 5 ईयर हैंस, देखिए आपसे 5 ईयर आफ्टर होता है, हैंस क्या होता है, इसमें जो 5 ईयर प्लस होते हैं बाद के, आज से 5 ईयर हैंस का मतलब होता है कि अब से 5 ईयर बाद। तो देखिए 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब्स विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की आयु से 3 टाइम थी, और है 5 ईयर अगो, तो अगर 5 ईयर्स पहले की बात करें तो जैकब की जो एज है उसके बेटे की एज से 7 टाइम थी। तो देखें व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज को निकालना है। तो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमने उसकी प्रेजेंट एज को निकालना है तो उसी को ही मान लेंगे ना। तो देखेंगे लेट जैकब प्रेजेंट एज, जैकब प्रेजेंट एज क्या हुई, जैकब प्रेजेंट एज हमने x मान लिया है, x ईयर है, अंडरस्टूड ही है। तो एंड इज सन्स एज, उसके बेटे की आयु क्या है y ईयर्स। देखिए बिल्कुल आसान है। तब क्या करें, 5 ईयर हैंस यानी कि आफ्टर 5 ईयर, देखिए 5 ईयर का मतलब होता है आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर्स हैंस, देखिए 5 ईयर हैंस क्या है, जैकब एज, जैकब्स एज क्या होगी, इसमें 5 प्लस हो जाएंगे, और सन्स एज जो है उसके बेटे की एज भी y + 5 हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल आसान है। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने कि ये 3 टाइम थी, तो x + 5 इधर लिख लेंगे और जो उसके बेटे की 103 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी। x + 5 3y + 15 है हमारे पास। तो ये x की वैल्यू y को इधर ले आएंगे, x - 3y हो जाएगा और 15 के -5 कर देंगे, तो x - 3y = 10।
दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आगे जो सेकंड कंडीशन है 5 ईयर अगो, 5 ईयर्स अगो, इसका क्या है कि 5 वर्ष पहले। तो जैकब एज क्या थी, जैकब्स एज एक्स माइनस 5 होगा, सन्स एज वो भी वाई माइनस 5 हो जाएगी। तो देखिए अब इसकी कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या है 7 टाइम होगी, तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। तो बिल्कुल आसान है, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y और माइनस 35। तो अब एक्स वाई की वैल्यू इधर होगी और वो कांस्टेंट है दूसरी तरफ, देखेंगे एक्स माइनस 7y होगा, माइनस 35 है तो 5 प्लस हो जाएगा। देखिए एक्स माइनस 7y इक्वल टू 30 माइनस रह जाएगा। इसे हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में से हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 बोल लेंगे, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एक्स इक्वल टू जो 3 है 10 की तरफ चला जाएगा, 10 प्लस 3y। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। तो इसे हम पुट कर देंगे, पुट एक्स इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 1 से किया है तो 2 में पुट कर देंगे। तो 2 नंबर हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो बच्चों इधर ले जाते हैं सम को, थोड़े से लंबे सम इस तरीके से हो रहे हैं। तो देखें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी 10 प्लस 3y, तो यहाँ 10 प्लस 3y हमारा आ जाएगा। और यहाँ है देखें ये वैल्यू हमारे पास सेकंड में हमने भरनी है, तो 10 माइनस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 है। तो देखें 7 में 3y निकालेंगे तो माइनस 4y रह जाएगा, और माइनस 30 में से जब 10 को इधर ले जाएंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस जो है वो 10 हो जाएगा। तो माइनस 4y इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 40, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू 40/4 ये आ जाएगा हमारा 10। तो देखिए y की वैल्यू 10 आ गई, और y की वैल्यू 10 आ गई है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू तो हमने निकालनी है। तो ये y की वैल्यू को 10 को पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जब इसे पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 30 हो जाएगी 40। तो जैकब प्रेजेंट एज क्या होगी, जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड his son's present age इक्वल टू 10 ईयर्स। क्योंकि हमने y की वैल्यू को 10 निकाला है तो वो 10 ईयर है, और x की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें।